राणा प्रताप की अमर कथा। राणा प्रताप की अमर कथा हल्दी घाटी बोल रही है। राणा प्रताप की अमर कथा हल्दी घाटी बोल रही है। मेवाड़ मुकुट के साहस का एक एक पन्ना खोल रही है। मेवाड़ मुकुट के साहस का एक एक पन्ना खोल रही है। मुगल वाहनी टिड्डी दलसी, मुगल वाहनी टिड्डी दलसी जब राणा पर टूट पड़ी थी, तब राणा के रण कौशल से सारी सेना खूब लड़ी थी। तब राणा के रण कौशल से सारी सेना खूब लड़ी थी। महाराणा प्रताप नाम है, महाराणा प्रताप नाम है निर्भयता और वीरता का। सादर नमन। महाराणा प्रताप नाम है निर्भयता और वीरता का। संबंध शत्रु से धरती पर रखते हैं धर्म धीरता का। अकबर के कुटिल वचन सुनकर राणा का रक्त खोलता था। अकबर के कुटिल वचन सुनकर राणा का रक्त खोलता था। रणभूमि में महाराणा का भाला ही सिर्फ बोलता था। रणभूमि में महाराणा का भाला ही सिर्फ बोलता था। यूं मुगलों के आक्रमणों से मातृभूमि सदा बचाई थी। यूं मुगलों के आक्रमणों से मातृभूमि सदा बचाई थी। ने स्वीकार की कभी गुलामी, रोटियां घास की खाई थी। ने स्वीकार की कभी गुलामी, रोटियां घास की खाई थी। चेतक से पहले राणा का एक बहुत बहादुर हाथी था। चेतक का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उससे पहले जो महाराणा प्रताप चलते थे हाथी था, तो उस पे चलते थे। उसी हाथी का जिक्र आपने सुना भी होगा, अभी मेरी कविता में नाम भी आएगा। और चेतक पर भी उस हाथी के मरने के बाद में, उस हाथी के शहीद होने के बाद में महाराणा प्रताप चेतक के मुख पर उस हाथी का मुख लगाकर युद्ध में उतरते थे। जैसा कि इतिहास में मैंने पढ़ा है, सुना है, तो ऐसा बताया गया है कि महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े के ऊपर उस हाथी का सर लगाया करते थे। तो उसी को मैंने इसमें लिखा है। यूं मुगलों के आक्रमणों से, चेतक से पहले राणा का एक बहुत बहादुर हाथी था। उसने 13 हाथी मारे, राणा का सच्चा साथी था। उसने 13 हाथी मारे, राणा का सच्चा साथी था। राम प्रसाद उस हाथी का नाम था। राम प्रसाद नाम था जिसका। वो हाथी बड़ा निराला था। मानव राणा को युद्धों में वो हिम्मत देने वाला था। मानो राणा को युद्धों में वो हिम्मत देने वाला था। 14 महावतों ने मिलकर जब बंदी उसे बनाया था, तड़प तड़प कर मरा भूख से, चारा ने शत्रु का खाया था। ऐसा बताया जाता है कि उसको जब बंदी बना लिया था हाथी को, अकबर की सेना ने, तो खूब उसको चारा खिलाया, लेकिन हाथी ने शत्रु का चारा तक नहीं खाया था और अपने प्राण त्याग दिए थे शत्रु के कारागृह में। तो उसी को इसमें बताया, 14 महावतों ने मिलकर जब बंदी उसे बनाया था, तड़प तड़प कर मरा भूख से, चारा ने शत्रु का खाया था। तो इससे अकबर की आंखें खुल गईं कि मैं जिस महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं उसके हाथी को नहीं झुका पाया तो महाराणा प्रताप को कैसे झुका पाऊंगा। तो सुनिएगा। जान गया था अकबर भी ये कि राणा मात ने खाएगा। जब हाथी को झुका न पाए फिर कैसे राणा झुक पाएगा। जब हाथी को झुका न पाए फिर कैसे राणा झुक पाएगा। भ्रमित रहे मुगलों के हाथी, अब राणा खेल रचाया था। इस कारण चेतक के मुख पर मुख हाथी का लगवाया था। भ्रमित रहे मुगलों के हाथी, अब राणा ने खेल रचाया था। इस कारण चेतक के मुख पर मुख हाथी का लगवाया था। चेतक की अलग वीरता थी। चेतक भी अपने आप में एक योद्धा था। चेतक की अलग वीरता थी। पल में दुश्मन को भांप लिया। घुड़सवार रिपु के जब देखे, नाला घायल ने लांग दिया। चेतक घायल था, फिर भी जिसे दुश्मन के घोड़े नहीं लांग सके, उस बहुत चौड़े नाले को भी चेतक ने बड़ी आसानी से महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर घायल होते हुए भी नाला पार करा दिया। चेतक की अलग वीरता थी। पल में दुश्मन को भांप लिया।
घुड़सवार रिपु के जब देखे नाला नाला, घायल ने लांग दिया अकबर राणा के कौशल का, देखो लोहा मान गया था। अकबर राणा के कौशल का देखो लोहा मान गया था। नहीं झुकाना अब है संभव, नहीं झुकाना अब है संभव, वो राणा को जान गया था। नहीं झुकाना अब है संभव, वो राणा को जान गया था। राजवंश के गौरव राणा, राजवंश के गौरव राणा मेरा वंदन स्वीकार करो। राजवंश के गौरव राणा मेरा वंदन स्वीकार करो। अपने जैसी देशभक्ति का, अपने जैसी देशभक्ति का अब भारत में संचार करो। अपने जैसी देशभक्ति का भारत में पुनः संचार करो, भारत में पुनः संचार करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।